Assalamu alaikum. Welcome to online session of math class to conducted by Ali Public School. In previous lecture we have finished theorem number 1.3. So today we are going to start theorem 1.4. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 1.3 को फिनिश कर लिया था, तो आज हम थ्योरम 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्योरम नंबर 1.4 है वो आपका क्या है, √2 इज़ इरेशनल। मीन्स √2 को आपको क्या प्रूव करना है, ये आपका एक इरेशनल है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले आपको मैंने एक्सरसाइज 1.3 में बताया है कि √5 आपका इरेशनल है। सेम उसी मेथड से इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रूव लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज़ रेशनल। हमने क्या मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल है। हमें प्रूव करना है √2 इरेशनल है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लेके चले हैं, √2 इज़ रेशनल। क्लियर। अगर ये स्टूडेंट रेशनल होगा तो ये क्या किस फॉर्म में होगा, a/b फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, a/b फॉर्म में। क्लियर। ए एंड बी आर कोप्राइम, और ए एंड बी यहाँ पे क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स उनका एचसीएफ कितना होगा, 1। क्लियर। अब मैं अगर इसको राइट करना चाहूँ और इसको सॉल्व करना चाहूँ तो किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, बी यहाँ पे डिवाइड में, अगर मैं एलएचएस में इसको ट्रांसफ़र करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, है ना। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 भी। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 2b²। √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a² इज डिविजिबल बाई 2। a² के फैक्टर क्या है, 2b²। a² की वैल्यू किसके इक्वल है, 2b² के। मीन्स a² का जब भी आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 2। अगर यहाँ पे इसके फैक्टर में 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि a² इज डिविजिबल बाई 2। तो a² किससे डिविजिबल होगा, 2। मैंने आपको थ्योरम 1.2 में बताया था, कोई भी अगर p² इज डिविजिबल बाई नंबर a है तो p भी किससे डिविजिबल होगा, a से, है ना। मीन्स ये है a² डिविजिबल बाई 2, तो a भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से। ये आपका कंक्लूजन नंबर 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे जब a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होगा तो a की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2c और c एनी इंटीजर। a इज इक्वल टू 2c आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2c। तो कितना हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो 2b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4c²। क्लियर। 2 का स्क्वायर 4, c का c²। तो यहाँ से 2 का डिवाइड करने पर b² की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 2c²। सिमिलरली आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, b² इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे देखो b² का आपको फैक्टर क्या मिल रहा है, 2c², है ना। तो यहाँ पे फैक्टर 2 है इसका, तो 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, b² इज डिविजिबल बाई 2। और b² जब 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.2 से क्या है, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। तो ये कंक्लूजन नंबर कितना है, 2। अब यहाँ पे कंक्लूजन 1 एंड 2 से आपने क्या देखा, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 मीन्स a² भी डिविजिबल है 2 से और b² भी डिविजिबल है 2 से। देन a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। a और b दोनों किससे डिविजिबल है, 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर। अरे a भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। मीन्स जो भी हमने यहाँ पे लेट किया था उसका हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है। ठीक है, बीस वो इनकरेक्ट हो रहा है। तो इनकरेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने जो लेट किया था वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि √2 इज़ इरेशनल। क्लियर स्टूडेंट, हो गया आपका ये पॉइंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रूव करके दिखाइए √3 आपका इरेशनल है तो आप इसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्लियर। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, कोई आपको एक रेशनल नंबर गिवन है, उसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग।
स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में हमने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। टर्मिनेटिंग क्या होता है, डिवाइड करने पर अगर हमें उसमें 0 रिमाइंडर मिलता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है, और डिवाइड करने पर अगर हमें किसी भी कंडीशन में 0 रिमाइंडर नहीं मिलता है तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको डिवाइड करना ही नहीं है, बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है। तो अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो आपके पास कौन सा मेथड है, किस तरीके से आप बता सकते हैं इसको। अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो इफ़ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज़ 2 की पावर n और 5 की पावर m देन गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। मीन्स ये हुआ, डिनोमिनेटर में अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर करेंगे वो उनके फैक्टर 2 की पावर n, मीन्स या तो वो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, तो वो हमेशा आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो गया। और अगर 2 की पावर 5 की पावर के साथ साथ और आपको कोई मिल रहा है नंबर, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आपको क्या मिलना चाहिए डिनोमिनेटर के फैक्टर में, 2 की पावर m या 5 की पावर m, मीन्स 2 और 5 की पावर के फॉर्म में ये होना चाहिए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट पार्ट को हम किस तरह से प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। 13/3125, तो 13 तो आपका प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर तो 13 ही होगा, 13 ऐसे ही राइट कर देंगे। अब 3125 के आप फैक्टर करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का अगर वंस डिजिट आपका 5 है तो आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 6 या 30, 1 बचेगा आपका 12 हो जाएगा, 5 2 या 10, 2 बच जाएगा, है ना। 5 का डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 5 या 25, 625 में भी 5 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 5 बन जा 5, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 5 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5। तो यहाँ पे 3125 को आपने क्या राइट किया, 5 की पावर 5, और यहाँ पे 5 की पावर 5 डिनोमिनेटर में मिल गया, मीन्स 5 की पावर मिल रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे 17/8। देखो स्टूडेंट 17 तो आपका प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर आप क्या राइट करेंगे, ओनली 17 राइट कर देंगे, है ना। मीन्स ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 8 है, 8 को आप क्या राइट करेंगे, 8 में पहले आप 8 के क्या किस तरह से राइट कर सकते हैं, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 4 में फिर अगेन 2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 8 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 3। तो मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर या 5 की पावर मिलेंगी तो वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट 64/455। तो पहले आप किसके फैक्टर करेंगे, 64 के। तो 64 के फैक्टर किस तरह से करेंगे, इसका जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो 4 है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आप पहचान जाते हैं ना कि हमें किससे डिवाइड करना होगा, 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 में फिर अगेन 2 से डिवाइड करना क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर इसका डिवाइड करना 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसको आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 6। अब 455 के आप फैक्टर करेंगे, 455 के फैक्टर 5 से आप पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 13 आ जाएगा, एंड 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, 5 × 7 × 13। यहाँ तो स्टूडेंट आपको फैक्टर में 5 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, 13 भी मिल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में या तो 2 मिलना चाहिए या कितना, 5। तो यहाँ पे ये आपको 7 एंड 13 है ना, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट 15/1600। 15 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 3 × 5। 1600 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करने पर देखो पहले 1600 को या 1600 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16 मीन्स 800। 800 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 400। 400 में 2 से डिवाइड करने पर 200। 200 को 2 से डिवाइड करने पर 100। 100 को 2 से डिवाइड करने पर 50। 50 को 2 से डिवाइड करने पर 25। अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। आप किससे डिवाइड करेंगे इसे, 5 से। क्यों कर रहे हैं 5 से, मैंने आपको बताया है अगर वंस प्लेस पे क्या हो 5 हो तो उसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 या 25, 5 बन जा 5। तो इसके आप फैक्टर किस तरीके से राइट करेंगे, 2 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 × 5, 5 2 टाइम्स है, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या राइट करेंगे, 3/2 की पावर 6 × 5।
तो ये 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर, मीन्स इसके फैक्टर में 1600 के फैक्टर क्या हैं, 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट 29/343, तो 29 तो आपका प्राइम नंबर है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ही सेम राइट कर देंगे। अब 373 ये आप जानते हैं 343 क्या है, क्यूब ऑफ 7, 7 का क्यूब, तो इसको 7 से आप फैक्टर करेंगे तो ये 49 टाइम्स, फिर 7 से फैक्टर करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 की पावर 3 राइट कर सकते हैं, तो 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा ये, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब 2 की पावर या 5 की पावर फैक्टर में इसके, है ना, वो तो है नहीं। अब यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, 2 की पावर डिनोमिनेटर में मिल रहा है और 5 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 की पावर भी 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 6 है। यहाँ पे 7 की पावर 6 है ना, ये 7 की पावर 5 है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट 6/15, 6 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 3, 15 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 3 × 5, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 2/5, डिनोमिनेटर में आपको 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर। 35/50, 35 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 5 × 7, 50 को आप किस तरह से राइट करेंगे, 2 × 5, 2 5 = 10, 10 5 = 50, एक 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 क्या मिलेगा, 2 × 5, तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 × 5 और 2 × 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैंने आपको बताया है ना। कम टू द नेक्स्ट 77/210, तो 11 7 से 77 होता ना, तो 7 × 7 11 इसको राइट कर सकते हैं ना 77 को। अब 210, तो 210 के फैक्टर मैंने यहाँ पे आपको करके बताया। पहले आप जीरो देखो, इसका इवन अगर 0 2 4 6 8 ये वंस प्लेस पे होते हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 × 2 ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 2 5 = 10, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 मिलेगा। अब यहाँ पे 5 है ना, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड जाएगा, 3 3 × 9, 3 5 = 15। अब इससे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 = 35 एंड 7 बन जा 7। तो यहाँ पे 210 के फैक्टर आपको क्या मिल रहे हैं, 2 × 3 × 5 × 7, 7 से 7 आप कैंसिल कर देना, आपको क्या मिला फिर 11 डिवाइड बाई 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे 3 जो है फैक्टर है इसका, अगर ये 3 फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलना चाहिए, 2 और 5 फैक्टर मिलना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हैं उन क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ 1 to 100 तक जो भी प्राइम नंबर्स हों उनको भी अपनी कॉपी पे राइट करना है। क्लियर। ओके, थैंक यू।